बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसकी एक-एक चीज को एक-एक बारी को अपन समझेंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर स्टूडेंट के अंदर समझदारी चाहिए, समझदार होना पड़ेगा, समझने वाली चीजें ज्यादा हैं, इसके अंदर डेरिवेशंस कम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और एक एक चीज आपको बारीकी से समझाई जाएगी और आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कैसे काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव को जब भी अपन समझेंगे ना, आगे जब अपन पढ़ेंगे इसको, तो उसमें दो प्रॉब्लम बहुत आती है। एक तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है और एक प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है। ये बहुत बार आपको ये सुनने को मिलेगा इसके अंदर की तीव्रता बढ़ाई गई है, तीव्रता घटाई गई है, आवृत्ति बढ़ाई गई है, आवृत्ति घटाई गई है। तो इनका मतलब क्या है? सबसे बड़ी परेशानियां ये है। तो सबसे पहले अपन परेशानियों को हल करने का काम है। तो सबसे पहले अपन इनको हल कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो परेशानी प्रॉब्लम नंबर 1 रहेगी, प्रॉब्लम नंबर 1 वो रहेगी प्रकाश की तीव्रता। एक बार अपन समझ लेंगे ना इसको, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि तीव्रता का मतलब क्या है और क्या बढ़ा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं। सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता, देखो प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या है? तीव्रता का मतलब है प्रकाश की तेजी, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा प्रकाश की ब्राइटनेस। ये शब्द ज्यादा उचित लग रहा है, क्योंकि भाई आप खुद देखो कि जब भी अपन ने मोबाइल यूज किया है, जब भी अपन ने मोबाइल यूज किया है, तो हम कई बार उसकी मोबाइल की ब्राइटनेस को कम करते हैं और कई बार उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता का मतलब एक है, सिर्फ ये याद रखें। प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या है? ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस आपके पास में प्रकाश, तो ब्राइटनेस प्रकाश की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आप देखें कि भाई जब मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई आप लोगों को ब्राइटनेस बढ़ानी है, ब्राइटनेस कम करनी है, या फिर तीव्रता बढ़ानी है या तीव्रता घटानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ ब्राइटनेस को बढ़ा रहे हैं और ब्राइटनेस को कम कर रहे हैं। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि भाई यहां पे मान लेते हैं कि आपके पास में ये श्वेत प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। यहाँ श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश है। क्यों अपन बोल रहे हैं श्वेत प्रकाश? क्योंकि अपन जानते हैं कि प्रकाश वैसे श्वेत होता है, लेकिन 7 रंगों में वो विभाजित हो सकता है, जैसा कि अपन ने स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं। तो श्वेत प्रकाश ही अपन यहाँ पे डाल रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? प्रकाश की तीव्रता, जो कि किसको प्रदर्शित कर रही है? ब्राइटनेस, है ना। तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ब्राइटनेस मैं पहले बढ़ा रहा हूं। तो चलिए ब्राइटनेस बढ़ा के देखते हैं, अपन यहाँ पे कर लेते हैं। भाई ये आ गया आपके पास में ब्राइटनेस वाला। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं, तो इसका देखो ये ब्राइटनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपके पास में ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही। ऐसे ही अपन कर सकते हैं कि ब्राइटनेस को अपन कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपने पास में क्या हुआ? ब्राइटनेस अपन ने कम कर दी, प्रकाश की तीव्रता घटा दी। कौन से प्रकाश की? श्वेत प्रकाश की तीव्रता। कौन से प्रकाश की? श्वेत प्रकाश की। इसका भी मतलब समझ में आएगा कि श्वेत प्रकाश की ही क्यों बोल रहा हूं मैं। भाई यहाँ पे आपको पता चला कि भाई यहाँ पे ये ब्राइटनेस मैंने बढ़ाई, ये कम की, ये बढ़ाई, ये कम की, ये बढ़ाई, ये कम की। अरे समझ में आ रही है ना बात? तो बढ़ाने का मतलब, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का मतलब ब्राइटनेस बढ़ाया। जब घटाने का मतलब ये प्रकाश की तीव्रता अपन ने घटा दी, ये प्रकाश की तीव्रता अपन ने बढ़ा दी। बोलो क्लियर है ना? आसान है ना? ये आपके पास में प्रकाश की तीव्रता का मतलब होता है, जो कि मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं भाई, अब अपन देख लेते हैं भाई, वापस पहले पेज पे चलते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता आप लोगों को ये समझ में आई। अब अपने पास में एक और है, एक और परेशानी है, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 आएगी आपके पास में,
प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति की परिभाषा वैसे मैं जानता हूं, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या होती है। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या हम पढ़ते हैं आवृत्ति को। प्रकाश की आवृत्ति मतलब प्रकाश की प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? और आवृत्ति का चलो अब एक बार अपन सूत्र भी लिखते हैं। तो आवृत्ति अपन को मालूम है, अपन ने पढ़ा होगा, आवृत्ति जो होती है जिसको अपन दर्शा रहे हैं किससे? न्यू से दर्शा रहे हैं, और न्यू का मान होता है सी अपॉन में लेमडा। ठीक है बात। यहां पे आपके पास में जो सी है ना, वो क्या है? प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल। और लेमडा जो है वो क्या है? तरंग दैर्ध्य। ये बात तो क्लियर है ना? ये क्या है? क्लियर। अब यहां पे मैं जानता हूं कि जो प्रकाश है ना वो 7 रंगों में पाया जाता है। जब भी हम प्रकाश के विवर्तन, सॉरी अपन बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की, तो अपन ने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश अगर किसी प्रिज्म पे या फिर कभी भी अपन देखते हैं कि उसके 7 प्रकार होते हैं, विबग्योर जिसको नाम दिया गया है। तो प्रकाश के जो कलर हैं, जो रंग हैं, अलग अलग प्रकाश हैं, तो वो 7 हैं। 7 रंग होते हैं इसके, इसको अपन डिनोट करते हैं विबग्योर से। विबग्योर, विबग्योर अपन इसको कहते हैं। बात क्लियर? ठीक है। तो ये आपके पास में समझ में आई बात। प्रकाश की तीव्रता अपन क्लियर कर चुके हैं। अब अपन ने देखा कि प्रकाश की आवृत्ति ये होती है। अब यहां पे अपन पहुंच चुके हैं विबग्योर पे। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश है वो क्या है आपके पास में, अलग अलग रंग होते हैं इसके, और अलग अलग रंग हैं तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य है सभी प्रकाश की क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है वो अलग अलग होती है। अपन देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर पता चलेगा अपने। ये आपके पास में 7 रंग होते हैं प्रकाश के। एक तो होता है आपके पास में वॉयलेट, फिर बाद में आता है आपके पास में इंडिगो, फिर आता है ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ऐसा होता है। और अपन जानते हैं कि जो रेड कलर है, जो लाल रंग है, लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज्यादा। अब आप देखिए, न्यू बराबर सी अपॉन में लेमडा होता है, न्यू बराबर सी अपॉन में लेमडा होता है। तो लाल रंग के लिए लेमडा, लाल रंग के लिए क्या होती है? अधिकतम, मैक्सिमम। लाल रंग के लिए क्या होती है? अधिकतम। तो बोलो न्यू कितना होगा इसके लिए? मिनिमम। अगर आपके पास में लेमडा मैक्सिमम रखूंगा तो आवृत्ति क्या होगी? मिनिमम होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? प्रति सेकंड जो चक्करों की संख्या है वो क्या होगी? लाल रंग के लिए न्यूनतम होगी। क्या बताया मैंने? प्रति सेकंड चक्करों की संख्या लाल रंग के लिए क्या होगी? न्यूनतम। एक बार वापस इसको अच्छे से समझ लीजिए बात को, कि मैं जानता हूं कि भाई यहां पे थोड़ा सा समझते हैं इसको। अपन जानते हैं कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति है वो होता है आपका पास में न्यू इक्वल टू सी अपॉन में लेमडा। ठीक है, और लेमडा क्या है? तरंगदैर्ध्य, है ना? ये है आपके पास में तरंगदैर्ध्य। अब तरंगदैर्ध्य है आपके पास में, और अपन ने ये पढ़ा है लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है। कहने का मतलब लाल रंग की जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्ध्य है, या फिर लाल रंग बहुत तेजी से गति करता है, तो लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए जो लेमडा है, लेमडा रेड, वो क्या होती है? मैक्सिमम, मैक्सिमम है। अगर लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य मैक्सिमम है तो न्यू बराबर रेड के लिए कितना आएगा? सी अपॉन में लेमडा मैक्सिमम। तो यहां पे क्या होगा? अगर रेड के लिए अपन बात कर रहे हैं तो यहां पे न्यू रेड जो होगा, रेड होगा, वो क्या होगा? न्यूनतम होगा।
न्यू क्या होगा, कम होगा। किसके लिए, लाल रंग के लिए। इसका कारण क्या बताया, तरंग दैर्ध्य अधिक है तो न्यू क्या होगा, कम होगा। और न्यू तो अपन जानते हैं कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या होती है, तो प्रति सेकंड ये जो चक्कर काटेगी वो क्या काटेगी, कम काटेगी। बात समझ में आई, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि रेड रंग की जो आवृत्ति है वो कम होगी। इसका मतलब क्या होगी, इसके चक्करों की संख्या, किसकी संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों में पड़ती नहीं है ना, कोई चक्कर में नहीं पड़ती है, चक्करों की संख्या कम है इसमें। चक्करों की संख्या, चक्कर में तो पड़ रही है, इसका मतलब कम है, चक्करों की संख्या कम है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं विबग्योर के अंदर, VIBGYOR, विबग्योर के अंदर इसकी जो लेमडा है वो तो मैक्सिमम है और इसकी लेमडा क्या है, मिनिमम है। तो लेमडा इसकी मिनिमम है, तो मैं यहां पे न्यू इक्वल टू सी अपॉन में लेमडा, अगर मैं जानता हूं कि भाई जो लेमडा है किसके लिए, वॉयलेट के लिए, है ना, वॉयलेट के लिए, आपके पास में वॉयलेट के लिए जो ये होता है वो मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। अगर ये मिनिमम है तो न्यू वॉयलेट क्या होगा, सी अपॉन में लेमडा मिनिमम। अगर ये मिनिमम है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा फॉर वॉयलेट। बात समझ में आई ना, अधिकतम ही होगा ना। इसका मतलब इसके जो चक्करों की संख्या क्या होगी, प्रति सेकंड जो चक्कर काटेगी वो क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात प्रति सेकंड चक्करों की संख्या अधिक होगी। बात क्लियर आई। तो क्या पढ़ा अभी तक, जिसकी तरंगदैर्ध्य, ब्राइटनेस तो अपन ने देख लिया कि भाई जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। आवृत्ति कम होने का मतलब मैंने बताया, उसकी प्रति सेकंड चक्करों की संख्या कम होगी। ऐसे ही अगर अपने पास में जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी या फिर तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी प्रति सेकंड चक्करों की संख्या कम होगी, लेकिन जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी उसकी प्रति सेकंड चक्करों की संख्या या फिर आवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। यही बात अपन ने यहाँ पे लिखी है। अब बढ़ते हैं आगे। क्यों भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेड कलर है, जो यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे मैं बना लेता हूं, ये जो चक्कर काटेगी, मान लिया कि इसकी जो तरंगदैर्ध्य चक्कर काटेगी, ऐसे काटेगी, ऐसे गति करे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं ऑरेंज की बात करता हूं तो ऑरेंज जो चक्कर काटेगी, ऑरेंज जो चक्कर काटेगी वो इस प्रकार से काटेगी, इस प्रकार से। तो यहां पे देखो कि भाई यहां पे इसके चक्करों की संख्या बढ़ गई है इतनी ही दूरी में। इसके चक्करों की संख्या कितनी हो गई, टोटल 2 हो गई, और इसके चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हम जानते हैं कि यहां से यहां तक एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, फिर आगे जाके आधा चक्कर ये हुआ है, तो इसका तो यहां पे हुआ है 1.5 चक्कर कंप्लीट, और इसका कितना हो गया, 2 चक्कर कंप्लीट। क्यों है ऐसा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य कम है, तरंगदैर्ध्य कम होगी तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, आपके पास में चक्करों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा। अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं ब्लू कलर के लिए और लेता हूं, तो ब्लू कलर के लिए अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, तो ब्लू कलर के लिए ऐसा होगा, यहाँ पे होगा ऐसे, इस प्रकार से होगा। और ऐसे ही अगर मैं वॉयलेट कलर के लिए लेता हूं, तो वॉयलेट या फिर इसके लिए लेता हूं, इंडिगो के लिए लेता हूं, तो यहाँ पे आपके पास में चक्करों की संख्या इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी गति होती है। तो यहां पे देखो, यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, तरंगदैर्ध्य तो क्या है, मैक्सिमम, तो इसलिए आवृत्ति जो है मिनिमम है, ठीक है। यहां पे तुम देखो कि जो भाई ऊपर अपन जा रहे हैं, अगर ऊपर वाले इंडिगो के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां पे अपन देखेंगे कि इसके लिए जो लेमडा है ना वो मिनिमम है, तो न्यू कितना होगा, मैक्सिमम होगा।
अरे बात समझ में आई ना। तो इस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि भाई अब इससे अपने को क्या पता चल गया, एक बात पता चल गई कि भाई जब अपन क्या कर रहे हैं, इससे अपने को क्या पता चला कि तीव्र आवृत्ति का पता चल गया कि किसकी आवृत्ति अधिक होनी है, किसकी ज्यादा होनी है। कब आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, जब आवृत्ति बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, हम इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ। ऐसा बोला जाए कि भाई बढ़ी हुई आवृत्ति का अपन प्रकाश डालें तो ये इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। अपन कौन सी बढ़ा रहे हैं यहाँ। अगर अपन बात कर रहे हैं कि कम आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं मतलब नीचे से कहीं पे, है ना। सबसे न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं मतलब रेड कलर का प्रकाश डाल रहे हैं। अधिकतम आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं मतलब वॉयलेट कलर का प्रकाश डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना, साफ होना चाहिए देखो, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपके पास में क्लियर हो जानी चाहिए। अब अपन देखते हैं कि भाई इसका मतलब अपने को क्लियर क्लियर समझ में आ गया है सर कि भाई जो आपके पास में जो तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता की बात कर रहा हूं, प्रकाश की तीव्रता का मतलब तो अपन ने देख लिया कि भाई ब्राइटनेस है, और आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, रंग से संबंधित है। क्या है, रंग से संबंधित। अगर मैं क्या कर रहा हूं कि जो आवृत्ति को बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं हो ना हो रंग चेंज कर रहा हूं, और रंग किस दिशा में चेंज कर रहा हूं, इस दिशा में। आवृत्ति बढ़ रही है, इस दिशा में आवृत्ति बढ़ रही है। यहां पे मैं लिखूंगा कि न्यू इंक्रीजिंग है, न्यू इंक्रीजिंग, और लेमडा क्या है, डिक्रीजिंग। यहां पे इस साइड में लेमडा इंक्रीजिंग है, इस साइड में क्या है, लेमडा इंक्रीजिंग है, लेकिन ऊपर की तरफ तो लेमडा डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे आपके पास में ये चीज क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया कि भाई प्रकाश की तीव्रता क्या होती है और प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर बताएं कि सर ये बात क्लियर नहीं हुई है, एक बार दोबारा बताइए, तो आपका वो सॉर्ट आउट किया जाएगा काम। ठीक है बात, ठीक है, आगे बढ़े। अब पूछा क्या जाता है एक्चुअल के अंदर, उसके अंदर चलते हैं। तो मान लिया कि कई बार ऐसा बोला जाए, आपको ऐसा बोल दिया जाए कि भाई यहाँ पे ना ऐसा बोल रहा है कि क्यों ऐसे काफी बार आपको मिलेगा ये चीज कि प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर रखकर तीव्रता बढ़ाने पर, ऐसा काफी बार बोला जाएगा कि प्रकाश की आवृत्ति को नियत रख के अपने तीव्रता बढ़ाई है, आवृत्ति जो इस टाइप से ऐसा बोलेगा। तो प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखा है, आवृत्ति मतलब प्रकाश का रंग, रंग को क्या रख दिया, नियत, रंगों को क्या कर दिया, नियत, नियत कर दिया। ठीक है, चेंज क्या कर रहा है, परिवर्तन किसका हो रहा है, अरे बताएं आप, परिवर्तन हो रहा है ब्राइटनेस का, किसका हो रहा है, ब्राइटनेस का। अरे बात क्लियर है ना, 100% क्लियर। चलिए जैसे कि मान लेता हूं कि भाई ये आपके पास में यहाँ पे जो प्रकाश है वो किसका है, ब्लू कलर का है ना। तो यहाँ पे अपन इसकी आवृत्ति को, इसकी, ये क्या बोल रहा है, इसकी आवृत्ति को नियत रखकर, मतलब रंग तो मैं यहाँ पे कौन सा रख दूं, ब्लू ही रख दूं, है ना। और अपन क्या कर रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं तीव्रता को, तीव्रता को बढ़ा रहे हैं मतलब ब्राइटनेस को अब बढ़ाएंगे। देखो तीव्रता को बढ़ा दिया ये अपन ने, अब तीव्रता को कम किया, ये तीव्रता को कम किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन सत्य हो गई, प्रकाश की आवृत्ति को तो नियत रखा है, प्रकाश को तो नियत रखा है, और तीव्रता को बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ये कम कर दिया, ये बढ़ा दिया, और ये कम कर दिया। तो ये काम आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कि भाई प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे अपने को किसका मान बढ़ाना है, तीव्रता को। तो तीव्रता का मान बढ़ाते हुआ अपन ने देखा। अगली कंडीशन आपके पास में आ जाती है कि प्रकाश की तीव्रता को नियत रखकर, नियत रखकर आवृत्ति का मान बढ़ाने पर, आवृत्ति का मान बढ़ाने पर,
तो अपने को रखना क्या है, तीव्रता। तो तीव्रता का मतलब तो मैं एक ही बात समझता हूं, क्या है, प्रकाश की तीव्रता का मतलब ब्राइटनेस, ये पढ़ लिया अपन ने, ब्राइटनेस। अब अपन बात कर रहे हैं आवृत्ति का मान। आवृत्ति का मान अपन परिवर्तित कर रहे हैं, आवृत्ति का मान अपन क्या कर रहे हैं, परिवर्तित। ठीक है, तो आवृत्ति का मान कैसे परिवर्तित करें, जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे कि वापस अपन चलते हैं कि भाई यहाँ पे मैं जानता हूं कि भाई यहाँ पे ब्लू कलर अपन जो लिख रहे हैं येलो कलर से लिख रहे हैं। अब यहाँ पे येलो कलर तो यहाँ है, अब मुझे आवृत्ति का मान बढ़ाना है, यानी कि मैं जो लिख रहा हूं वो किससे लिख रहा हूं, येलो कलर से। अब अगर मुझे आवृत्ति का मान बढ़ाना है तो मैं ग्रीन से लिखूंगा, आवृत्ति ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ग्रीन से लिख सकता हूं, ब्लू से लिख सकता हूं, इंडिगो से लिख सकता हूं। तो यहाँ पे चलो कर लेते हैं चेंज। भाई यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं ना यहाँ पे बढ़ा देता हूं, यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा कर देता हूं, तो ये ले लिया मैंने, तो ये मैंने देखो ये इसकी जो अब क्या किया मैंने, जो प्रकाश रखा है वो तो कैसा कैसा रखा है मैंने, जो यहाँ पे तीव्रता तो रखी है नियत, ब्राइटनेस को चेंज किया गया मैंने, नहीं किया ना, सिर्फ किसको चेंज किया है, रंग को चेंज किया है। रंग को चेंज किया मतलब आवृत्ति को परिवर्तित किया है और आवृत्ति बढ़ाई है। ठीक है, इसके बाद में ब्लू कलर का ले सकते हैं, फिर बाद में इंडिगो का ले लेंगे अपन, तो और आवृत्ति बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे से। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि भाई इस प्रकार से ये होता है कि आवृत्ति क्या होती है और तीव्रता क्या होती है, और इसका कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर करके बताएं कि क्या होता है आवृत्ति और क्या होता है तीव्रता, आपको क्लियरली समझ में आ गया है क्या। और अगर अब ये अपने को समझ में आ गया है ना, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। अपने को क्लियर पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं एक्चुअल के अंदर। ठीक है, चलिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।